बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इट्स कामरान कुरैशी फ्राम अस्करिया कॉलेज। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 9 के साथ आपके सामने पेश खिदमत हैं। आज के लेक्चर में हम जो है कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ बूलियन एक्सप्रेशंस को उनके रेलेवेंट लॉजिक्स सर्किट्स के अंदर कन्वर्ट करके आपको दिखाएंगे कि किस एक्सप्रेशन का जो सर्किट है वो कैसे बनेगा। आज का जो सर्किट है वो बूलियन एक्सप्रेशन से सर्किट बनाने का है और इसकी कुछ प्रैक्टिस हम यहाँ पर करेंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ये और होता है, प्लस का साइन लगा हुआ है, लेकिन इसको हमने पढ़ना और होता है। और के लिए दिस वन इज़ यूज्ड, एंड के लिए जो है वो ये सिंबल यूज़ होता है, और नॉट यानी किसी चीज़ के ऊपर अगर बार होगी तो उसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करेंगे वो ये वाला यूज़ करेंगे। इन सिंबल्स को यूज़ करते हुए इनको हम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। उससे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स ने, आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप डेफिनेटली होगा या आप यूज़ करते होंगे लैब्स में या फिर किसी भी जगह, तो आपने सबसे पहले ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको आपने डाउनलोड करना है, करके अपने अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर लेना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस इस सॉफ्टवेयर के ऊपर भी करें। ये ओपन सोर्स है स्टूडेंट्स, लिंक मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। आप लॉगिज्म के नाम से इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपके पास लिंक्स वहाँ पर डाउनलोडिंग के आ जाएंगे। आप इसको लाजमी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। ये सिमुलेशन टूल है जिसमें डिजिटल सर्किट्स को आप डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग दीज बूलियन एक्सप्रेशंस। स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले वाला एक्सप्रेशन पिक करता हूँ, दैट इज़ F1 इक्वल्स X और Y। स्टूडेंट्स, इसकी दो इनपुट होंगी, दीज आर टू इनपुट्स। इसको मैं X कहूँगा, इसको मैं Y कहूँगा। दो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी मैंने। थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ और, इन दोनों को और कर दो। तो स्टूडेंट्स, और करता है ये, मैं इसके आगे और का सिंबल बनाते हुए ख्याल रखिएगा कि ये जो तीनों होती हैं ये कर्व्स होती हैं। ये भी आपने कर्व बनानी है, ये भी कर्व बनाना है, ये भी। अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं इसको ट्रायंगल बना देते हैं, जिससे ये गलत हो जाता है। यहाँ से ट्रायंगल कर देते हैं वो, और यहाँ से कर्व कर देते हैं, फिर भी गलत हो जाता है। आपने तीनों को कर्व्स रखना है। सो दिस इज़, ये जो सर्किट है ये ड्रॉ हो चुका है आपके सामने स्टूडेंट्स। इसको मैं बोलूँगा F1 इक्वल्स टू X और Y। दिस वन वाज आवर फर्स्ट जो है वो सर्किट, जो हमने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। इजी। नेक्स्ट ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट के बारे में हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है। द एक्सप्रेशन इज F2 इक्वल्स X Y Z बार। नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स के तीन इसकी कोई इनपुट्स हैं, जिसमें से 1 2 3, और ये तीनों आपस में एंड हो रहे हैं। यहाँ पर डॉट हो या बीच में ना हो, आपने इसको डॉट ही कंसीडर करना है, इसको एंड इसको। अब ये एंड हो रहे हैं, तीनों एंड हो रहे हैं। X भी एंड होगा, Y भी एंड होगा, Z भी आपस में एंड होंगे, लेकिन Z का बार है, ये ख्याल करें। तो यहाँ पर X है स्टूडेंट्स, यहाँ पर Y है, यहाँ पर Z है। ये दो तो ठीक हैं मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। यहाँ पर एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये मेरे पास X आ गया है, ये मेरे पास Y आ गया। Z बार कहाँ से लाऊंगा मैं? तो Z बार के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि बार वाली कोई भी चीज़ होगी तो उसके आगे ये वाला आपने यूज़ करना है, लाइक दिस। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास Z बार है। यहाँ से तो Z आया था, लेकिन यहाँ से आगे ये Z बार है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या आया? X, यहाँ से आया Y, यहाँ से Z बार हो गया। इन तीनों को कर देना है एंड के लिए आपने सिंबल ये वाला यूज़ करना है। ये मैंने इनपुट्स के लिए सिंबल बनाया था, दो होंगी तो दो लाइनें लगेंगी, तीन है तो तीन लग गई। D बना दिया, D तरह का सिंबल होगा इसका। दिस इज़ सर्किट रिक्वायर्ड आउटपुट। मैं इसको लिख दूंगा स्टूडेंट्स, आउटपुट में जो था एक्सप्रेशन दोबारा वापस F2 इक्वल्स X Y Z बार। ये जो सर्किट मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है ये इसका रिप्रेजेंटेटिव सर्किट है। बहुत इजी है, आपने लाजमी ट्राई करना है ये। साथ साथ थर्ड वन की तरफ मैं आता हूँ। आप चाहें तो वीडियो को बीच में रोक के देख भी सकते हैं, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर ड्रॉ करते हुए कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट्स में लाजमी पूछें। थर्ड वन इज इजी। F3 इक्वल्स X प्लस Y बार Z। थोड़ी देर में रुकता हूँ, आप ज़रा गैस करने की कोशिश करें कि ये कैसे ड्रॉ होगा। देखिए, इसमें इनपुट्स तीन ही है, और भी यूज़ हो रहा है, एंड भी यूज़ हो रहा है। आपके माइंड में
मैप कोई बना या नहीं बना वो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। ये देखिएगा x y z यहाँ पर एंड हो रहा है और यहाँ पर और हो रहा है, पहले एंड फिर और। अब आप स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, x इनपुट y इनपुट उसको हम बाद में बार बना देंगे एंड z इनपुट x y z। मैंने 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी की, y बार और z एंड हो रहे हैं स्टूडेंट्स, y बार एंड z। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि मुझे इसको पहले y बार बनाना पड़ेगा। नाउ दिस इज़ y बार और ये z को मैं इसके ज़रा क्लोज कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप सर्किट ऐसा ड्रॉ करें, आप अपनी मर्ज़ी का सर्किट, हर एक की सर्किट की जो उसकी अपीयरेंस है, जो शक्ल है वो डिफरेंट हो सकती है और आपने कोशिश करनी है कि उसका डिज़ाइन अच्छा रखें, खूबसूरत रखें, स्केल को यूज़ करें। मैं स्केल का यूज़ इसलिए नहीं कर रहा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपका कीमती वक्त जो है वो जो है सारा का सारा यहाँ पर ना हो, बल्कि कुछ प्रैक्टिस में भी आप उसको यूज़ करें। दैट्स वाई इसको मैं फिर फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने स्केल यूज़ करना है, स्केल इज़ अ गुड प्रैक्टिस। एनीवेज स्टूडेंट्स, मैंने ये कहा था कि यहाँ से z आया, z और y बार आपस में एंड हो रहे हैं, तो एंड के लिए ये वाला सिंबल लगा दूंगा मैं, एंड। अब ये दोनों लाइक यहाँ पर मेरे पास क्या चीज़ आई है, y बार z आया है, दिस वन, एंड जो x है ये और हो रहे हैं आपस में, तो मैं इन दोनों को इकट्ठा करके आगे में और लगा देता हूँ। x यहाँ से आ गया, y बार z यहाँ से आ गया, दोनों को और कर दिया। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सर्किट, F3 equals x plus y bar z. So this is representative circuit of this. इसको आप स्टॉप करके यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रैक्टिस लाजमी करेंगे स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करते हुए कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप बताएंगे, उसको हम दोबारा एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। नाउ F4 equals x y bar plus x bar z। स्टूडेंट्स इनपुट्स तो वही 3 हैं, x y z। अब यहाँ पर भी एंड हो रहा है, यहाँ पर भी एंड हो रहा है, यहाँ पर और हो रहा है, इसका मतलब है 3 गेट्स यूज़ होंगे, 2 जगह पर एंड यूज़ होगा, एक जगह पर और यूज़ होगा, और सबसे आखिर में करना है आपने, पहले एंड करना होता है। x आ गया, y बार स्टूडेंट्स आपको चाहिए, तो y बार के लिए मैं इसको y बार बना देता हूँ जी, दिस वन। आपने ट्राइंगल बनानी है स्टूडेंट्स, और ट्राइंगल बना के इसके आगे बबल लगाना है, तो ये बन गया y बार। ये रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, इनको एंड कर देता हूँ मैं, अब इनको मैं कर देता हूँ स्टूडेंट्स एंड, ये हो गया जी एंड। ये मेरे पास आ गया जी x y बार। इस वाले पोर्शन को सॉल्व करता हूँ, ये x बार z। x बार स्टूडेंट्स मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, यहाँ से आपकी मर्जी है, मैं यहाँ लाया, इसको मैंने ऐसे कर्व दिया, इसका ये मतलब है कि ये वायर उसके ऊपर से गुजर रही है, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब मैं इसके आगे लगा देता हूँ ये, अब ये मेरे पास बन गया है x बार। आप चाहें ऊपर से भी लेके जा सकते हैं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन एज सच, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहाँ से आप इसको मर्जी ले आएँ। एंड साथ z है, z सिंपल ही है स्टूडेंट्स, तो सिंपल जो z है इसको मैं ज़रा ओपन करके बना देता हूँ। आपने कोशिश करनी है कि पेंसिल से इसको ड्रॉ करें, स्केल से ड्रॉ करें, आपको आसानी रहे, ताकि इन दोनों को एंड कर देना है। x बार यहाँ से आ गया, z इधर से आ गया डायरेक्टली, और मैं इसको थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, ना भी करें कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली भी इसको बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक मेरे पास आ गया x y बार, और यहाँ से मेरे पास आ गया x बार z। ये वाली चीज़ यहाँ है, ये वाली चीज़ यहाँ है, तो इन दोनों को अब क्या करना है, मैंने और करना है। तो इसकी आउटपुट यहाँ ले आया, यहाँ ले आया, और के लिए मैं ये वाला सिंबल यूज़ कर दूँगा डेफिनेटली, और ये मेरे पास रिक्वायर्ड सर्किट बन चुका है। आपके सर्किट की शेप डिफरेंट हो सकती है स्टूडेंट्स, मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका। ऑल राइट, ओके। F4 इक्वल्स x y बार प्लस x बार z। दिस इज रिक्वायर्ड सर्किटरी फॉर दैट बुलियन एक्सप्रेशन। इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, इसको लॉजिकल सर्किट कहेंगे, सर्किटरी भी कह सकते हैं। इसको ट्राई लाजमी करें स्टूडेंट्स, और ट्राई करके कमेंट्स में बताएंगे क्या आपने इसको ऐसे ही ड्रॉ किया या उसकी अपीयरेंस डिफरेंट थी, हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। हर एक स्टूडेंट की जो अपनी ड्राइंग है इसकी वो डिफरेंट हो सकती है, बट लॉजिक गेट्स को आपने प्रॉपर जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहीं पर लगाना है। ये थोड़ा सा एक्सटेंसिव होगा स्टूडेंट्स, एक्सटेंसिव से मुराद इनपुट्स तो इसकी 3 ही है, x y z, x y z। आपको x बार भी चाहिए, y बार भी चाहिए, z बार नहीं चाहिए। तो समहाउ मैं यहाँ पर साइड पे करके स्टूडेंट्स x बार बना लेता हूँ इसको, मुझे ज़रूरत पड़ा तो मैं ले लूँगा। y बार भी चाहिए तो मैं यहाँ पर एक y बार भी इसको बना देता हूँ।
एंड जी सिंपल है, जी बार नहीं चाहिए मुझे। सबसे पहले एक्स बार, वाई बार और जी आपस में ऐड हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, एंड एक्स बार, वाई बार एंड जी, ये तीनों स्टूडेंट्स आपस में एंड होंगे। इसकी मैं शेप थोड़ी सी क्लोज कर देता हूँ ताकि ये अपीयरेंस में थोड़ा सा स्केल में रहे, अच्छा लगे, मेरे कैनवस से बाहर ना निकल जाए। तीनों को एंड करना है। मुझे कैसे पता चला एंड करना है? बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आपने कंसीडर किया करना है कि बीच में क्या है, एंड है। तो यहाँ पर ये मैंने स्टूडेंट्स एंड कर दिया, ये वाला पोर्शन हो चुका है। एक्स बार वाई जी, एक्स बार स्टूडेंट्स यहाँ से ले सकता हूँ मैं, वाई में यहाँ से ले लूँगा, एक्स बार वाई एंड जी में यहाँ से पिक कर लूँगा। सो मैं चाहता हूँ कि नीचे में ड्रॉ कर लूँ। एक्स बार को मैं यहाँ से लेके आता हूँ, दिस इज एक्स बार। आगे वाई बार भी मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से ले लिया स्टूडेंट्स इसको, एंड जी मुझे चाहिए डायरेक्टली यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैंने यहाँ से ले लिया, इसको भी कर दिया एंड। इसको मैंने एंड क्यों किया? क्योंकि इसके बीच में भी कोई चीज़ नहीं है, लिहाजा ये एंड हो रहा है। लास्ट वन इज एक्स वाई बार। स्टूडेंट्स एक्स में यहाँ से लाऊंगा एंड वाई बार, वाई बार इज ऑलरेडी हियर, यहाँ से इसको मैं पिक कर लेता हूँ जी, ऑलराइट। और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ला के फिर इसको मैंने एंड लगा दिया। एंड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है तो डेफिनेटली ये भी एंड हो रहा है। अब स्टूडेंट्स मेरे पास तीनों एंड्स आ चुके हैं। देखें, एक एंड इनका आया, एक एंड इनका आया, एक एंड इनका आया। अब इनको मैंने कर देना है और। अब एक चीज़ देखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अगर 2 बार और लगा हुआ तो आपने कहीं 2 और नहीं लगा देने। इन दोनों और का ये मतलब है कि इन तीनों को कंबाइन कर दो, जोड़ दो। मैं जोड़ देता हूँ जी इसको जी, दिस वन इज स्ट्रेट, यहाँ से ये इधर ले लेता हूँ, इधर ले लेता हूँ। अब मैंने कौन सा लगाना है आप ज़रा गैस करें। यस डेफिनेटली और लगाना है ये वाला, ये। सो दिस इज़ रिक्वायर्ड सर्किटरी। मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। आउटपुट में आपने भी एक्सप्रेशन लाजमी लिखना है। F3 इक्वल्स एक्स बार वाई बार जी, एक्स बार वाई बार जी, जो कि ये है। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक्स बार वाई बार जी ये वाला इसका है। सेकंड वन इज़ दिस एक्स वाई जी, वो ये था, एक्स बार वाई जी वो ये था, मैं लिख भी दूंगा इसमें। और एक्स वाई बार तो वो यहाँ से आया, एक्स वाई बार। मैं इनके साथ भी मेंशन कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ये वाला ये है एक्स वाई यूजिंग टर्म डिफरेंट मार्कर। एक्स वाई बार यहाँ से आया, एक्स बार वाई जी, ओके। दिस वन इज एक्स बार वाई जी, एक्स बार एंड जी इज हियर, ओके। एक्स बार वाई जी, एक्स बार वाई बार जी। दिस वन इज स्टूडेंट्स एक्स बार वाई बार जी एंड थर्ड वन इज एक्स बार वाई बार जी। ये हो गया एक्स बार वाई जी एंड एक्स बार एंड वाई जी, ऑल दीज 3 तीनों को कंबाइन किया मैंने यहाँ पर। ये स्टूडेंट्स मेरे पास इसकी आउटपुट निकलाती है। अब देखिएगा ये जो आपका सिमुलेटर है लॉगिज्म, इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको पेपर पेन इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको जस्ट ये इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने स्टूडेंट्स ये करना है कि जो है जस्ट वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, उसके कनेक्शन लगाने हैं, उसको सिमुलेटर को रन करना है। इनपुट्स आप अपनी मर्ज़ी से इसको दे सकते हैं कि इसको 0 दिया, इसको 1 दिया, इसको 0 दिया, तो आउटपुट में क्या चीज़ आ सकती है। तो इस तरह से जो है वो आप इसके ऊपर एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक अच्छी ग्रिप बना सकते हैं। इसको प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, ट्राई लाजमी कीजिएगा। ट्राई करने के बाद ये बताइएगा कि आपसे ये सोल्यूशन इसका कैसे हुआ, और कोई प्रॉब्लम आई तो आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है। इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।